नमस्कार मित्रों। न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। मैं विजय राजपूत सर। जैसा कि कुछ दिनों से आपको जीएस का वीडियो मैं नहीं दे पा रहा था, एकेडमिक एग्जाम चलने के कारण क्लास में कुछ दिक्कतें आ गई, लेकिन अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रतिदिन आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी। ऑफलाइन के साथ साथ जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ एसएससी का न्यू बैच शुरू हो चुका है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। और आप ऑफलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हैं आकर के इंस्टीट्यूट। तो आज जीएस में उसी को कंटिन्यू करते हैं। जीएस का अगला जो टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। एक नंबर आपको प्रत्येक एग्जाम में देकर जाता है भैया। है छोटा लेकिन एक एक नंबर आपको देकर जाता है। टॉपिक का नाम है आपका मौलिक कर्तव्य, जिसको हम मूल कर्तव्य भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, मूल कर्तव्य भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कहते हैं भैया? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, एक एक पॉइंट आपसे डिस्कशन करेंगे। मौलिक कर्तव्य होता क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी और आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। पहली चीज जानिए, चूंकि हम सब भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है इस देश के प्रति, कि इस देश के प्रति कैसा व्यवहार, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो पहली चीज जानिए, ये संविधान में संशोधन के तहत जोड़ा गया है। किसके तहत? संशोधन के तहत। एक महोदय थे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक महोदय थे स्वर्ण सिंह। क्या नाम था भैया? स्वर्ण सिंह। इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, मतलब हम कह सकते हैं एक कमेटी बनाया, मतलब एक समिति का निर्माण किया। कौन सी समिति बनाया? स्वर्ण सिंह समिति। अपनी बात को पार्लियामेंट में रखा गया सबके सामने विचार करने के लिए कि कर्तव्य होना चाहिए व्यक्ति का, मीन्स यहाँ के जितने नागरिक है कर्तव्य होना चाहिए। तब जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये संविधान में भाग 4A में रखा गया। कहां रखा गया भैया? 4A में रखा गया। और कौन से अनुच्छेद में रखा गया भैया? आर्टिकल 51A में रखा गया। कई बार एग्जाम में यह अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य रखा गया है। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस। ये उत्तर प्रदेश दरोगा में भी पूछा जा चुका है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है। एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आई। अगर क्वेश्चन आ जाए मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर बनाया गया? स्वर्ण सिंह समिति। कौन से भाग में रखा गया है? 4A में। कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? 51A में रखा गया भैया। और आपका जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा कब गया, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इट्स वेरी सिंपल भैया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भैया? 1976 में जोड़ा गया। संशोधन आपसे पूछता है तो कौन सा संशोधन होगा? 42वें संविधान संशोधन। अब यहां पर एक बात देखिए भैया, जब जोड़ा गया तब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपका एसएससी भी पूछा है, यूपी TPSC भी पूछ चुका है कि जिस समय जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें भैया, मतलब हम वर्तमान की बात करें, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या है कितनी भैया? तो कितनी है? 11। मतलब 10 से 11 हुआ तो कभी ना कभी तो जुड़ा होगा किसी संशोधन के तहत। तो कौन से संशोधन के तहत जुड़ा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं 11वां है क्या।
यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य आपको जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका उचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हमको 10 नहीं याद करना, क्या क्या मौलिक कर्तव्य होते हैं कुछ चीजें हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। आपस में भाईचारे की भावना का विकास करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। पुरानी परंपरा को बनाए रखना, मतलब जो पुरानी संस्कृति है इसको बनाए रखना, यह भी हमारी जो है मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान अर्जन की भावना रखना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। कुल मिलाकर आपको याद रखना 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया और है क्या। ठीक है, तो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक भैया, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मतलब उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनको पढ़ाई लिखाई का उचित ध्यान दे। क्लियर बात। अब यहां से आपको लगभग एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे आप समीक्षा अधिकारी का दो, उत्तर प्रदेश पुलिस का दीजिए, यूपी TSSC का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए भैया, यहां इस टॉपिक से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।